मित्रों, अब हम आपको राम मंदिर में चोरी करने वालों के पाप से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर कर रहे हैं। आप मेरी बाईं तरफ अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो में आपको कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं। लाल टी शर्ट पहने सफेद गमछे से मुंह छिपाए एक शख्स दिख रहा है। ये दान चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला है। यह शख्स अयोध्या में राम मंदिर से दान के पैसों की चोरी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है। अयोध्या में राम मंदिर से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग करीब 3.5 किलोमीटर दूर है। पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर उस जगह पहुंची थी जहां आरोपी देव कोष से चुराए गए धन का बंटवारा करते थे। इसी जगह पर आरोपियों ने कुछ कीमती वस्तुएं भी छिपाई थी। आज पुलिस ने उसे भी रिकवर किया। पहले आप 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी की ये रिपोर्ट देखिए। यहीं पर पुलिस की टीम पहुंची थी और अविनाश शुक्ला को लेकर जब पुलिस की टीम यहां पहुंची है तो उसने यहां से कई चीज़ें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि ये सामने की तरफ का जो ये आप देख सकते हैं नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर अविनाश शुक्ला ने कई चीज़ें छुपाई थी। इसके अलावा पुलिस की टीम आज अविनाश शुक्ला के जो किराए के मकान है वहाँ पर भी पहुँची थी। इसके साथ साथ पुलिस ने रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से कई चीज़ों की पूछताछ की है और माना जा रहा है कि दौरान अविनाश शुक्ला ने कई चीज़ों के राज उगले हैं और अपनी तमाम जो नकदी के साथ साथ जो कागजात हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। इससे पहले पुलिस अविनाश को लेकर प्रतापगढ़ के बाबूपुरी नरियावा में उसके पुश्तैनी घर भी पहुंची। यहां भी तलाशी ली गई। अविनाश ने मंदिर में नौकरी के बाद बाइक खरीदी थी। पुलिस ने उसकी भी जांच की। मित्रों, अब तक की जांच के बाद पुलिस अविनाश शुक्ला को दान चोरी का मुख्य आरोपी मान रही है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। अविनाश ही मंदिर से चोरी हुए पैसों को अयोध्या से बाहर ले जाता था। रामकोट से चुराए हुए धन को अलग अलग तरीके से छिपाने का काम भी अविनाश ही करता था। हफ्ते में एक दिन देवकोष से चोरी किए गए पैसों की काउंटिंग होती थी। काउंटिंग के बाद आरोपी पैसों का बंटवारा करते थे। अविनाश इतना शातिर है कि जब कुछ आरोपियों ने दान चोरी के पैसों से जमीन खरीदी तो उनसे अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी जांच से बचा जा सके। समझिए, अविनाश शुक्ला दान चोरी के पाप करने वाले गिरोह का फाइनेंशियल मैनेजर था। वो मंदिर से चुराए गए पैसों का पूरा हिसाब किताब रखता था, इसलिए पुलिस इसे दान चोरी का मास्टरमाइंड मान रही है। मित्रों, देवधन में चोरी से जुड़ी अगली एक्सक्लूसिव खबर भी सुन लीजिए। दान चोरी का दूसरा प्रमुख आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पास काउंटिंग सेंटर में काम करने वालों के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा के पास मंदिर के हर विशेष कार्यक्रम के लिए पास बनता था। मंदिर में व्यवस्था कार्यकर्ता के तौर पर उसका पास बनाया जाता था, यानी कागज पर उसकी जिम्मेदारी मंदिर में व्यवस्था संभालने से जुड़ी थी, लेकिन वो दान गिनने वाली टीम में शामिल था। व्यवस्था कार्यकर्ता के तौर पर बने पास पर ही वो दान की रकम की काउंटिंग करता था। सोचिए, काम का जो उसे पास मिला गया था उसको कुछ और काम था और वो कर क्या रहा था, वो पैसा काउंट कर रहा था, दान काउंट कर रहा था। मंदिर में व्यवस्था कार्यकर्ता की भूमिका श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने की होती है। श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से दर्शन करें, यही व्यवस्था कार्यकर्ता का दायित्व है। मंदिर के अलग अलग गेट पर इनकी तैनाती होती है, लेकिन अनुकल्प मिश्रा किसी गेट पर नहीं, दान काउंटिंग सेंटर में तैनात रहता था। अब जांच हो रही है कि जिस अनुकल्प को कागजों पर व्यवस्था कार्यकर्ता बताया गया, उसे दान काउंटिंग सेंटर में कैसे तैनात किया गया। बिना पास के किसी को भी काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में अनुकल्प कैसे काउंटिंग सेंटर का पास बनवाए बिना ही वहां पहुंच गया? क्या यह लापरवाही थी या दान के पैसों को मंदिर परिसर के बाहर पहुंचाने के लिए अनुकल्प को व्यवस्था कार्यकर्ता के तौर पर तैनात किया गया था? इसकी भी जांच की जा रही है। दान चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने आज दान दाताओं और राम मंदिर के लिए जमीन खरीद से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। एसआईटी ने आज 33 लोगों से पूछताछ की। जिन लोगों से पूछताछ हुई उनमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी शामिल थे। दान चोरी केस में आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के 2 भांजों से भी पूछताछ हुई है। ये दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। आज पूछताछ वाली लिस्ट में कुछ सुरक्षाकर्मी और बैंक कर्मी भी शामिल थे। एसआईटी ने आज करीब 3 घंटे पूछताछ की। इस दौरान अधिकारियों ने दान में मिले आभूषणों को गलाने की पूरी प्रक्रिया को भी समझा। रामलला को अर्पित किए गए आभूषणों की चोरी का भी आरोप लगा था। दान चोरी के 8 आरोपियों के करीबियों से भी पूछताछ हो रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि दान चोरी के गिरोह के तार कहां तक फैले थे। अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा के अलावा रामधन में चोरी करने वाले अधर्मियों के गिरोह का सबसे कुख्यात चेहरा था टिन्नू यादव। धन लोभी टिन्नू यादव ने दान चोरी के अलावा राम भक्तों को लूटने का एक और नेटवर्क बनाकर रखा था। सूत्रों के मुताबिक जांच में दर्शन के नाम पर होने वाली लूट पर बड़ा खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव और उसकी चौकड़ी ने
रंग महल क्षेत्र के क्रॉसिंग 2 के आसपास वीआईपी दर्शन के नाम पर राम भक्तों से अवैध वसूली का सिस्टम खड़ा कर दिया था। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए तक वसूल लिए जाते थे। वीआईपी दर्शन के नाम पर हर महीने लाखों रुपए की अवैध वसूली होती थी। आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं को रोककर पैसे देने वाले लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाते थे। राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को फोटो खींचने से रोका जाता था। फोटो खींचने के एवज में उनसे भी पैसे वसूले जाते थे। इन लालची अधर्मियों ने राम मंदिर को लूट का अड्डा बना दिया था। इस पाप में टिन्नू यादव के साथ ही अनुकल्प, करुणेश, मनीष, अविनाश और लवकुश समेत कई और लोग शामिल थे। कहा जा रहा है कि विशेष व्यवस्था के नाम पर ये पूरा नेटवर्क जो है ये टिन्नू और उसके तमाम सहयोगियों की तरफ से चलाया जाता था। ये वही जो है तमाम जगह है जहां पर ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता था। तमाम होटल संचालक, इसके साथ साथ तमाम और भी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जांच में अब ये बात भी सामने आई है कि टिन्नू ने इस तरह की भी चीज़ें सीधे तौर पर व्यवस्था कर रखी थी। वॉकी टॉकी उसके हाथ में रहता था और सीधे यहाँ पर वीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों को जो है दर्शन कराने की जो है पूरी तैयारी जो है की जाती थी और उनसे एक मोटी रकम भी वसूली जाती थी। आरोप है कि श्रद्धालुओं को लूटने वाले टिन्नू यादव के इस गिरोह में अयोध्या के कई होटल, होम स्टे और धर्मशालाओं के मालिक भी शामिल थे। एसआईटी उनकी भी जानकारी जुटा रही है। टिन्नू अपनी प्रभावी भूमिका का इस्तेमाल कर अपने चहेते सुरक्षाकर्मियों को रंग महल क्रॉसिंग 2 क्षेत्र में तैनात कराता था। एसआईटी जांच कर रही है कि क्या वीआईपी दर्शन के नाम पर होने वाली लूट में इन सुरक्षाकर्मियों की भूमिका भी थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि नैतिकता के बिना समाज का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित रहे, इसके लिए अब दान के धन की गिनती में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। कर्मचारी अब डार्क ब्लू कलर में ड्रेस पहनेंगे। सबसे खास बात यह है कि अब इनकी ड्रेस में जेब नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि मंदिर प्रबंधन ने अब राम मंदिर में दान गिनने वालों की जेब काट दी है। दान गिनने वाले नए कर्मचारियों को काउंटिंग सेंटर में प्रवेश से पहले दोहरी चेकिंग से गुजरना होगा। काउंटिंग सेंटर के अंदर भी बदलाव किया गया है। पहले कुर्सी और मेज पर बैठकर कर्मचारी दान की गिनती करते थे, अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सभी कर्मचारियों को जमीन पर बैठकर काउंटिंग करनी होगी। दान की गिनती करने वाले कर्मचारी कोई सामान अंदर नहीं ले जा पाएंगे, यहां तक कि जूता चप्पल भी काउंटिंग हॉल के बाहर ही निकालना होगा। मित्रों, हमने एआई की मदद से गिनती के सारे नियमों को समझने के लिए एक तस्वीर बनाई है। आपको न्यूज वॉल पर एक बार फिर इस तस्वीर को हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए, एक तो ब्लू कलर की ड्रेस होगी। अब जो लोग भी जाएंगे वो इनकी ड्रेस है, और जो हम आपसे कह रहे थे कि इस ड्रेस में कोई भी जेब नहीं होगी। दूसरा, अब पहले जो होता था वो मेज और कुर्सी पर बैठ करके ये पैसा गिना जाता था, लेकिन अब देखिए, ये हमने एआई के जरिए बताया है। जो चीज़ की जाएगी वो ज़मीन पर बैठेंगे दान का पैसा गिनने वाले, और वहीं बैठ करके ये पूरी की पूरी गिनती की जाएगी। व्यवस्था में इस बदलाव के बीच एसआईटी को जांच में कुछ नए सबूत भी मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट में दान चोरी की रकम को ठिकाने लगाने और उसके बंटवारे को लेकर अहम सुराग मिला है। एसआईटी अब तक गोपाल राव से 2 घंटे, अनिल मिश्रा से 3 घंटे और ट्रस्ट के कर्मचारियों से 2 घंटे पूछताछ कर चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई सभी जमीनों, मकानों और पुराने मंदिरों के आधिकारिक दस्तावेज मंगवाए गए हैं। जमीन खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में जिन लोगों को गवाह बनाया गया था, ट्रस्ट से उनकी पूरी सूची मांगी गई है। एसआईटी जल्द ही इन गवाहों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार राम मंदिर में दान चोरी पर प्रतिक्रिया दी। आपको सुनना चाहिए कि दान चोरी और जांच पर आरएसएस ने क्या कहा है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए। राम मंदिर में दान चोरी वाले पाप से सनातनी आस्था को पहुंची चोट के बाद अब दूसरे मंदिरों में दान की गिनती को लेकर भी सावधानी बढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर दान चोरी का आरोप लगने के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। दान चोरी के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है।
उनको नोटिस शो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने सभी मंदिरों में दान से जुड़े रिकॉर्ड को पारदर्शी तरीके से मेंटेन करने का आदेश दिया है। मंदिर समिति ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी अगर रिकॉर्ड मेंटेन करने में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार धार्मिक न्यास ने अपने अधीन 4,500 धार्मिक स्थलों से आय और खर्च का ब्यौरा मांगा है। सभी मठ और मंदिरों को 1 अप्रैल 2025 से मई 2026 तक की फाइनेंशियल रिपोर्ट 1 महीने में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। अब सभी धार्मिक स्थलों को हर 3 महीने में आय व्यय का ब्यौरा देना होगा।